गोरैया कोठी विधायक सत्यदेव सिंह ने अपनी आवास पर प्रेस वार्ता कर भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर जनता से उलझने का आरोप लगाया है। हमारे सांसद और दुष्कांत सिंह और सुनील सिंह जो बीडीसी का मेंबर है, ये जानबूझ के शांत माहौल का शांत करने का कोशिश किया है। जो क्षेत्र में शांति भाईचारा बुलंदी है उसको विस्फोटक बनाने का प्रयास किया है। मैं इसका भ्रष्ट करते हुए जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई। सत्यदेव सिंह ने कहा कि बिहार बाढ़ की विवक्षा से जूझ रहा है। अभी सभी जनप्रतिनिधियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, लेकिन बड़े निराशाजनक शब्दों में कहना पड़ रहा है कि भाजपा के नेता जहां भी जा रहे हैं वहां लोग उसे उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। क्या कहना है, बताया जाए पूरी बातों को आगे का। मसला ये है कि ये बाढ़ से पूरा हमारा बिहार आक्रांत है। उस बाढ़ के आक्रांत लोगों के लिए किचन सेंटर की व्यवस्था की गई है हर पंचायत में जहां बाढ़ से लोग ग्रस्त हैं। ये लोग माने हमारा सांसद जनार्दन सिग्रीवाल जी और दुष्कांत सिंह अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ प्रखंड में भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं जनता की सुविधा की बात नहीं कर रहे, बल्कि जनता से उलझने में ही अपनी शक्ति का उपयोग समझ रहे हैं। कन्हौली गए तो कन्हौली मोड़ पर तुरहा जाति के लोग हैं, उन लोगों ने कुछ मांग कर दिया ताकि बाढ़ से पीड़ित लोग हैं इनके द्वारा कोई 5 साल विकास नहीं किए गए हैं, जिस पर इनके द्वारा उन लोगों को प्रताड़न शब्दों में की गई। जब जनता मांग शुरू कर दिया जोर से, तो ये इनके अंगरक्षक उतर कर गाड़ी से एक तुरहा को मार दिया। तुरहा लोग आक्रोशित हो गए। जब इन पर अटैक किए तो ये भाग चले गए और थाना में आकर अपने अंगरक्षक से केस कराया कि मेरा हथियार लोग लूट रहे थे। उसमें एक लड़का जेल चला गया जो अभी तक जेले में है और 20 लोगों का उसमें नाम लोग दिया गया है। कहने का मेरा मतलब है कि सिग्रीवाल जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं दुष्कांत सिंह को लेकर जनता के पीड़ा से इन लोग को लेना देना नहीं है, बल्कि जनता से उलझना इन लोग की आम बात हो गई है। और जनता भी इन लोगों को खुराहा मान रही है। खुराहा समझते हैं ना, खुराहा पशु को पकड़ता है। जब पशु को खुराहा पकड़ता है तो गांव के लोग गोलबंद होकर के लुकारी बांध करके उले करते हैं। इस गांव के लोग मान लो सिपाह के लोग मलमलिया में पहुंचा देता है, मलमलिया के लोग पहुंचा देगा कौड़िया में। इस तरह से पूरे बिहार से कोरा को चहेट करके बंगाल में भेज दिया जाता है। अब बंगाल के लोग बांग्लादेश से भेजते होंगे, ऐसी अलग बात है। उसी क्रम में ये चले गए लोहरायपुर में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में, जो परौली के बाढ़ पीड़ितों का वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। तो जब ये लोग गए तो इन लोगों को तो वहाँ पूछना चाहिए, जो पदाधिकारी लोग थे, शिक्षक जो नियुक्त थे, उनसे कि यहाँ कैसी व्यवस्था हो रही है। अगर कोई सी व्यवस्था में कोई कमी हो तो बताया जाए, जिला प्रशासन से मिलकर उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन ये नहीं पूछा। लोग जाते रेकट की मांग शुरू किया और रसोईया पर दबाव दी जाने लगी कि तुम कहो कि 150 लोग का खाना बनता है, लेकिन रसोईया सब इनकार किया। कहा कि 700 से 1000 लोग खाते हैं। चलो उसमें परौली पंचायत के ही लोग नहीं खाते, बसौली पंचायत के भी लोग खाते हैं और बलथरा के लोग भी आकर खाते हैं। मैंने जो पीड़ित है, जो नहर पर हैं, गांव में डूबे हुए हैं, वो सब आकर खाते हैं। जिन लोगों ने सांसद जी ने काफ़ी जोर लगाया, यहाँ तक ऐसी स्थिति हो गई कि लछुआ का एक साहब का नाम है चुनीलाल सा खा रहा था। खाना छोड़ा करके उसको बुलाया गया और कहा गया कि तुम कहो कि 150 का ही खाना बनता है। कहा कि हमसे ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम जानते हैं, हम खुद खाते हैं, हम रहते हैं यहाँ पर 500 से 1000 लोग खाते हैं। ऐसी व्यवस्था प्रखंड में कहीं नहीं है। ये लोगों ने कहा तुम झूठ बोलता है। इसी पर इनके समर्थक छुरा से उसने गर्दन प्रहार कर दिया। अपने गर्दन बचाने के क्रम में हाथ से रोका तो उसका बावां हाथ कट गया। उसको काफ़ी पिटाई की गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। तब तक मुखिया जी भी पहुंच गए। दुष्कांत सिंह ने कहा तुम यहाँ चले जाओ, तुम कौन? इन्होंने कहा कि मैं मुखिया हूँ, मुझे रहने का अधिकार है। आप कौन? आप चले जाओ। इसी पर बीडीसी सुनील आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया मुखिया जी को पिताजी का नाम रख करके। बात बढ़ गई और ये लोग जब तक वहाँ अड़े रहे, जब तक इनके जो समर्थक गुंडे थे
कुर्सी न तोड़े, समयना न तोड़े, टेंट न तोड़े, सबको ध्वस्त करने के बाद जब जनता उग्र हुई तब थाना का कोई जमदार था तिवारी जी, उसने कहा कि आप लोग चले जाइए, सिचुएशन बहुत खराब है। ये लोग वहाँ से भाग चले। पर स्थिति ये है कि देवेश कांत जी और सांसद जी, तो देवेश कांत सिंह सांसद MLA नहीं हुआ, चुनाव लड़ा था, वो वार्ड भी नहीं है। उनको हिसाब मांगना, रिकॉर्ड मांगना अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज़ है। जहाँ तक हमारे सांसद जी ने रिकॉर्ड की मांग किया, हमको तो आश्चर्य होता है कि 545 में सबसे मूर्ख सांसद अगर कोई है तो इस महाराज के पार्लियामेंट्री क्षेत्र का सांसद है। क्या कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे माननीय चंद्रशेखर जी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री भी हुए, राम बहादुर बाबू हुए, कृष्ण प्रताप सिंह, जितने लोग हुए, इस तरह का लोग है, इनके जैसा कोई नहीं हुआ इनको जनता से ही घोर नफरत है। इनको तो अनुशंसा करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए जब सरकार से, प्रशासन से, क्या जांच करो। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो, ये भी उनके अधिकार क्षेत्र नहीं है। उनको तो जनता को बचाने की जरूरत थी। अब गए तो वहाँ पूछते कि व्यवस्था में अगर कोई कमी हो तो कहिए, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। जो हो, ये पागलपन के शिकार हो गए हैं। कारण कि बल्ला में भी इनके साथ यही घटना घटी, मूसेपुर में भी यही घटना घटी, गोपालपुर में यही घटना घटी, रिमिलगंज में तो जनता पीड़ित लोगों ने तो उन्हें 1.5 किलोमीटर पैदल चलाया, गाड़ी पर नहीं बैठने दिया। अब इसे समझो कि वहाँ भी क्या अजीत कुमार सिंह गए थे का, क्या वही सत्यदेव सिंह के लोग गया था का, फिर RJD के लोग गोरिया कोठी वहाँ चले गए थे रिमिलगंज में कि उनको गाड़ी से उतार कर पैदल पार्क में चलाई गई। तो उनको तो अब समझना चाहिए कि जनता उनको नकार दिया है, अब वो लाज बचा रहे हैं। शांति हो गई। मैं भी गया, मुझे जब मालूम हुआ तो मैं गया, तो सारे लोगों को समझा कर केंद्र से खा के आप लोग घर जाइए। जो हुआ सो अति निंदनीय बात है। बाकी आप भवानी जी तक मालूम हुआ कि मुखिया जी वगैरह सब लोग हैं, भवानी जी तर गया तो देखा कि वहाँ पर एक बस लगी हुई है बहुत पहले से, जो कलकत्ता या कहीं जाती है। मेरी गाड़ी उधर पीछे लग गई, काफ़ी लोग संख्या में थी। उधर से ये जो रमन जी है, मेनका रमन, जो जिला परिषद है, उसका भसुर कोई सुनील सिंह है, एक जनानी को, अपनी पत्नी को लिया था कि कौन थी जनानी हम नहीं जानता, लेकर आया और कहा गया विधायक का गाड़ी तो यहाँ लग गया, ये लोग सब रूट जाम करा, ये कर रहा वो कर रहा है। हमारे शिक्षक रामेश्वर जी ने कहा गाड़ी हट जाती है, बसवा तो पहले ही से लगवाने बड़ा लोग, वो हट जाती है तो तू चल दिया, चाहे हम हटवाओ तन तू जा। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। कहीं देवेश कांत जी वहाँ थे, बली टोला में थे पहले से। सर एक ही दिन की है। हाँ, 3 घंटे के बाद देवेश कांत सिंह बली टोला चला गया। आप सिकरवाल जी मूसेपुर चले गए, गोपालपुर चले गए। यही योजना बनाकर एगो रोगी देखा कर भेजा कि कम से कम एगो झंझट हो जाए। आते हुआ गाली देना शुरू किया। हम लोग अलग बैठे थे, सबको समझा रहे थे कि जो हो गया वही दुखद बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो पागल हो गया था सिखाने में, आके लोगों से जुड़ा गया। फिर भी हम लोगों ने उन्हें बचाकर उनको हटा दिया, सब शांत हो गए। हम चले गए, हम लोग अलग अलग मुखिया जी के द्वार पर। वो लोग उनके रमन जी के परिवार के लोग आए, आज जो बूढ़ा दुकानदार 5 को बैठे थे दुकान पर, उन सबको मार कर कपार फाड़ दिया। चूरा मिल के मालिक को मारा, बैटरी वाले को मारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो CPC है उसको पीटा, बड़ी बहुतों को मार दिया। वो लोग आए, हमने कहा कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन सबको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। सब लोग गए, नबीगंज में हॉस्पिटलाइज हुई, इनका इलाज हुआ। इस क्रम में इनके बारे में इन लोगों के कुकर्मों का, जनता विरोधी आचरण का जब प्रचारण शुरू हो गई तो ये लोग बौखला गए। तो ये लोग सिवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें हमारे MLA व्यासदेव जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष देवेश कांत जी और संजय पांडे जी वगैरह बैठे। उसमें देवेश कांत सिंह ने कहा कि मुझे सांसद जी ने अधिकृत किया है कि इसका खंडन करो। तो उन्हें बोलते बोलते कहा कि अजीत कुमार सिंह बहुत बड़े अपराधी हैं। हरिंदर सिंह पंचायत सौ की हत्या में अभियुक्त है। कहा कि मंसूर आलम जो पैक्स का अध्यक्ष है, उसके बेटा के अपहरण में इनका सहभागिता है। कहा कि उन पर गोली इनका ड्राइवर चलाया था। बड़ी कितनी भ्रामक बात है, तथ्य से बिल्कुल विपरीत है। अजीत सिंह के खिलाफ कोई केस अब लंबित नहीं है, कोई केस नहीं है। उन नासमझी में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो नासमझी के स्टेटमेंट है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपार संपत्ति इनको हो गई है, इनको अपार संपत्ति है। अरे भाई, इनकी अपार संपत्ति है, सब लोग व्यापार करते हैं,
पहले से व्यापार है। मुखिया नहीं होने के पहले माँ नहीं हुई थी, उसके पहले से कार्यक्रम व्यापार का चलता था, ठेकेदारी लकड़ी का चलता था, वह सीमेंट गिट्टी की दुकान बहुत पहले से चलता है। एक 4-5 आदमी उसमें लगी हैं। मुखिया से धन नहीं इकट्ठा हुआ है, लेकिन अनर्गल बात कह कर के फंसाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने नंबर का कि सदैव सी कमीशन लेती है। 300 करोड़ का काम कहाँ से हो गया? अरे साला समझ में नहीं आता कि 300 करोड़ का काम कहाँ से हो गया। 300 करोड़ का काम जानना चाहते हैं तो उनको जाना चाहिए ग्रामीण कार्य विभाग, प्रमंडल पारागनी में, एलियोमोन में जाकर पता लगाना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, सिंचाई विभाग में पता लग जाने से मालूम हो जाएगा। मैं तो मानता हूँ कि अंधर आदमी है, अंधर, अगर उनको आँख होता तो विकास कार्य उनको दिखाई पड़ता। अरे जिसका घर स्वयं शीशा का हो वह दूसरे के घर पर पत्थर नहीं चलाता है। देशकांत सिंह कह रहे हैं कि सतदेव सिंह ने गुड़िया कोठी में गाली दिया था। गरीबों की दुकान उजारी गई, गरीबों की दुकान उजारी गई, हाई कोर्ट में गए, जबकि उनके बाबा के काल से गरीब और अनुसूचित जाति का लोग वहाँ रख कर दुकान चलाकर भरण पोषण करता था। उसको जुड़वा गया कि इनका किला बनेगा, इनका लोग रहेगा। मैंने कहा कि जब इन अनुसूचित जनजाति के दुकानदारों को जो 19 आए, ये प्रशासन के लोग डकैत के जैसा हमला किया है। 5 बजे सुबह में सोई स्थिति में दुकानदारों पर हमला की गई, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए, प्रशासन के लिए काला धावा साबित हुआ था। मैंने कहा कि तुम लोग उजर गए हो, अगर कोई दूसरा अब यहाँ पर दुकान रखने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूँ कि साले का गला काट दो, जो होगा देखा जाएगा। क्या मरता क्या नहीं करता। जो आदमी ऑलरेडी, जो व्यक्ति ऑलरेडी मंदिर की जमीन को पकड़ कर रखा है, जिस पर हिंदू धार्मिक न्याय परिषद ने 20 वर्ष पहले अधिग्रहण कर लिया, उसका निबंधन कर दिया। मैंने सबने क्वेश्चन किया, कमेटियां बन गई, नोटिस जारी हो गया। 54 वो दुकान है और गुमती सुमती लेके अलग है। करीब 50,000 का मंथली आय होता है। जब कमेटी बनकर सुली की बात आई नोटिस के बाद, तो हाई कोर्ट गए हैं। आई कहते हैं कि हमारा पैतृक संपत्ति है। जब खतियान में राम जानकी भूमि लिखा हुआ है, राम जानकी मंदिर है। यही नहीं, गोरिया कोठी बाजार पर बालक मध्य विद्यालय है, जिसमें 1 बीघा जमीन है, उसी में इन्होंने टावर बैठाया है। दर्जनों दुकान बनाकर भाड़ा पर दिए हैं, सरकारी जमीन का लूट किए। अभी हाई स्कूल जो कर्मयोगी नारायण हाई स्कूल है, 11 बीघा 4 कट्ठा है, जिसमें 1 बीघा 16 कट्ठा जमीन पकड़कर कर्मयोगी नारायण गुरुकुल का स्थापना किए हैं। जब PR2 निकला अतिक्रमण हटाने के लिए तो हाई कोर्ट गए हैं। तो मंदिर का केस हाई कोर्ट में लंबित, हाई स्कूल का केस लंबित। अब इससे बड़ा दुखद बात क्या होगा, जिसमें इनके बाप दादाओं के लाश जलाए जाते हैं। अभी पूर्व मंत्री अजीत सिंह का लाश उसी अस्पताल में जलाया गया है, जो अस्पताल खतियानी है। उस अस्पताल की जमीन जो धमती नदी मराठी के सामने पश्चिमी छोर पर है, बैनामा की है, बैनामा की है। तो ये लोग तो खानदानी लोग हैं। आप तमाम लोग ये जानकारी नहीं होगी। जब स्वर्गीय कृष्णकांत बाबू वित्त निगम के अध्यक्ष थे, तरेकड़ में ज्यादा फैक्ट्री खोली गई थी, तो उसमें एग्रीमेंट ऑफ लैंड हुआ था। जब इन पर नोटिस हुआ रिकवरी का, वित्त मंत्री के हैसियत से अपने संबंधी को नीलाम दिलाकर वो जमीन वापस किए। सारे इस हाई स्कूल का रिकॉर्ड छुड़ा ली गई है और वो दूसरे पर अभियोग लगाते हैं। उन्हें गलत बोलने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि जनता जो सही है वही बात कर रही है। इन नेताओं के कहे के अनुसार बात नहीं मानने पर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। इसी का नतीजा है कि जनता द्वारा इन लोगों को भगाया जा रहा है। जब जनता उग्र हो रही है और मारने दौड़ रही है तो ये लोग थाने में जाकर अपनी जान बचा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेताओं को बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए।